हाय, आप सभी का वेलकम है हमारी अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे। मैं मनीषा सेनी। आज अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं रिस्ट एंड हैंड कॉम्प्लेक्स के नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है द थंब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्पोमेटाकार्पल एंड ट्रेपेजोमेटाकार्पल जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल हेड। जो ये कार्पोमेटाकार्पल हेड है थंब का, ये कौन कौन सी बोन के बीच फॉर्म हुआ है? ट्रेपेजियम एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, उसका हेड से अपना थंब का कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है, इसका फॉर्मेशन होता है। शेडल जॉइंट विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अबडक्शन एडक्शन एंड एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन। जो ये अपना जो थंब जॉइंट है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है थंब का, ये क्या है? सेडल टाइप का जॉइंट है। इसके अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर होता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। अब देखते हैं अपन कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। शेडल शेप्ड पोर्शन ऑफ ट्रेपेजियम इज कॉन्केव इन एंड कॉन्वेक्स इन फ्रंटल प्लेन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जो थंब का कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है, ये शेडल शेप की जो ट्रेपेजियम बोन है, जो ट्रेपेजियम बोन का कॉन्केव पोर्शन है, एंड जो अपनी मेटाकार्पल बोन है, इसका जो कॉन्वेक्स पोर्शन है, इसके अंदर ये फिक्स होके शेडल शेप जॉइंट बनाता है। स्फेरिकल पोर्शन ऑफ ट्रेपेजियम कॉन्वेक्स इन ऑल डायरेक्शन। और जो स्फेरिकल पोर्शन होता है ट्रेपेजियम पे, ये कॉन्वेक्स इन ऑल डायरेक्शंस। बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल हैज रेसिप्रोकल शेप टू ऑल शेडल ट्रेपेजियम। और जो बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल है, ये क्या होता है? शेडल शेप की जो ट्रेपेजियम बोन है, इसके अंदर फिक्स हो जाता है एंड सेडल टाइप के जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, जो अपना कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है थंब का, इसके अंदर ये 4 मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। अपन देखते हैं मूवमेंट, उनका प्लेन और एक्सिस। जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, ये सजाइटल प्लेन में होते हैं एंड एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में होते हैं। और जो अबडक्शन एडक्शन मूवमेंट है, ये फ्रंटल प्लेन में होते हैं एंड ओब्लिक कोरोनल एक्सिस में होते हैं। अब देखते हैं अपन कैप्सूल ऑफ फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज रिलेटिवली लैक्स। जो कैप्सूल होता है कार्पोमेटाकार्पल, फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट का, ये क्या होता है? रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होता है, बट रीइंफोर्स्ड बाय रेडियल अल्ना वोलार एंड डोर्सल लिगामेंट। और ये क्या करते हैं? रीइंफोर्स होते हैं किसके द्वारा? रेडियल अल्ना वोलार एंड डोर्सल लिगामेंट से। अब देखते हैं अपन इंटरमेटाकार्पल लिगामेंट हेल्प टू टाइट द बेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल, प्रिवेंट एक्सट्रीम ऑफ रेडियल एंड डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट। ये क्या करते हैं? हेल्प, जो ये इंटरमेटाकार्पल लिगामेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टू टाइट बेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल में, इनको प्रिवेंट करते हैं एक्सट्रीम ऑफ रेडियल डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है। अब देखते हैं डोर्सो रेडियल एंड एंटीरियर ओब्लिक लिगामेंट। ये क्या करते हैं कि स्टेबलाइजर्स होते हैं कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स पे। ओए चेंज विथ एजिंग आर कॉमन एट फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। ये जो ओए चेंज होता है विथ एजिंग आर कॉमन कहाँ पे? एट फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट पे, में बी ड्यू टू कार्टिलेज थिनिंग इन हाई लोड एरिया composed on this joint by pinching and grasping across incongruent surface। और ये क्या करता है? में बी ड्यू टू कार्टिलेजनल थिनिंग, यहाँ होती है कार्टिलेज थिन हो जाते हैं जब अपन ओवरलोड को अपन इस जॉइंट पे ओवरलोड डालते हैं। एंड बाई
ग्रास्प अक्रॉस इनकॉन्ग्रुएंट सरफेस, वो जो इनकॉन्ग्रुएंट सरफेस बन जाती है हाई लोड असेस करने से, हाई लोड बियर करने से, तो इससे क्या होएगा, पिंचिंग होगी जब अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करेंगे और पेन रेडिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोज पैक पोजीशन एक्सट्रीम ऑफ बोथ अबडक्टर एंड अडक्टर, और क्लोज पैक पोजीशन होती है एक्सट्रीम बोथ अडक्टर्स, अबडक्शन एंड अडक्शन में। यूनिक रेंज एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसके अंदर क्या होती है, यूनिक रेंज एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रेजेंट होता है। ऑपोजिशन इज सिक्वेंटली अबडक्शन, एडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल विथ साइमल्टेनियस रोटेशन। ओपोजिशन होता है तो ओपोजिशन होता है तो ओपोजिशन के टाइम कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, अबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन कहाँ पे होते हैं, जो अपना फर्स्ट मेटाकार्पल विथ साइमल्टेनियस रोटेशन। द फंक्शनल significance of first carpometacarpal joint is appreciated in all form of prehension। द फंक्शनल सिग्निफिकेंस होता है जो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, अप्रिशिएट इन ऑल फॉर्म ऑफ प्रिहेंशन। एमसीपी एंड आईपी जॉइंट ऑफ थंब, फर्स्ट देखते हैं एमसीपी जॉइंट, बिटवीन हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ फेलेंजिस। जो ये एमसीपी जॉइंट फॉर्म होता है थंब के अंदर, तो कौन कौन सी बोन के बिटवीन होता है, फर्स्ट एमसीपी एंड बेस ऑफ प्रोक्सिमल फेलेंज। कॉन्डोलॉइड जॉइंट विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड अबडक्शन, एडक्शन। ये क्या होता है, कॉन्डोलॉइड टाइप का जॉइंट होता है, इसके अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन पॉसिबल होता है। द जॉइंट कैप्सूल, वोलार प्लेट, कोलेटरल लिगामेंट आर सिमिलर टू अदर एमसीपी जॉइंट। और जो इसके अंदर कैप्सूल, वोलार प्लेट एंड जो कोलेटरल लिगामेंट होते हैं ये सिमिलर होते हैं अदर एमसीपी जॉइंट होते हैं उनके। फंक्शन टू प्रोवाइड फ्लेक्शन रेंज टू thumb in opposition and allow thumb to grasp and contour of object। इसका फंक्शन क्या होता है एमसीपी जॉइंट पे, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्लेक्शन रेंज को, ये जो फ्लेक्शन रेंज होती है थंब की इसको इंक्रीज करता है, एंड जो ऑपोजिशन होता है इसको अलाउ करता है, एंड जो अपनी थंब की जो ग्रास्प कैपेबिलिटी होती है इसको भी ये अलाउ करता है, इनहेंस करता है। तो इसका फंक्शन हो गया। अब देखते हैं थ्रू स्ट्रक्चर इज सम फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेंज आर हाफ ऑफ द अदर फिंगर्स, अबडक्शन एडक्शन इज एक्सट्रीम। थ्रू स्ट्रक्चर, अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता है, इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेंज होती है, रेंज आर हाफ ऑफ ऑल फिंगर्स, जो इसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेंज होती है वो हाफ होती है अदर फिंगर्स से। अबडक्शन एडक्शन इज एक्सट्रीमली, और जो अबडक्शन एडक्शन होता है वो एक्सट्रीम होता है। अब देखते हैं अपन आईपी जॉइंट, बिटवीन हेड ऑफ प्रोक्सिमल फेलेंजिस एज बेस एंड बेस ऑफ डिस्टल फेलेंजिस। जो आईपी जॉइंट थंब में कहाँ कौन कौन सी बोन के बीच फॉर्म होता है, प्रोक्सिमल फेलेंजिस का हेड एंड जो बेस ऑफ डिस्टल फेलेंजिस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर टू अदर आईपी जॉइंट ऑफ फेलेंजिस। इसका आईपी जॉइंट भी सिमिलर होता है अपने फेलेंजिस के आईपी जॉइंट के। अब देखते हैं अपन मस्कुलेचर ऑफ थंब कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट अपने एक्सटेंसिव थंब फिंगर्स, द 4 एक्सटेंसिव थंब मसल्स आर, यानी जो अपने थंब कॉम्प्लेक्स है इसका जो अपने एक्सटेंसिव थंब मसल्स देखते हैं तो इसके अंदर 4 मसल्स हैं, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, ठीक है। अब देखते हैं अपन फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, इंसर्टेड ऑन डिस्टल फेलेंजिस। ये कहाँ इंसर्ट होती है, डिस्टल फेलेंजिस पे। कोरिलेट ऑफ प्रोफंडस, ये किससे कोरिलेट करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल से, जो कि फिंगर्स में प्रेजेंट होती है। एट रिस्ट invested by radial bursa which is continuously with its digital tendon sheet at wrist, मतलब कि रिस्ट पे
इन्वेस्टेड बाय रेडियल बर्सा, ये जो अपना रेडियल बर्सा होता है जो क्या करता है ये कंटिन्यूसली होता है विथ डिजिटल टेंडन सीट के साथ, ठीक है। यूनिक फंक्शन इंडिपेंडेंटली, और इसका जो यूनिक फंक्शन इंडिपेंडेंटली होता है। ओनली मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर थंब फ्लेक्शन एट आईपी जॉइंट, और जो थंब के आईपी जॉइंट पे जो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है इसके लिए मसल्स ही पॉसिबल होती है ओनली। सिट्स बिटवीन द सिस्मोइड बोन्स, डेरिवेशनम प्रोटेक्शन फ्रॉम द बोन्स। अदर 3 मसल्स आर लोकेटेड डोर्सोरेडियली, और जो बाकी 3 मसल्स हैं वो डोर्सोरेडियली प्रेजेंट होती हैं। एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस एंड एपियल कॉमन कोज डोर्सल फोरआर्म, डोर्सल फर्स्ट कंपोनेंट रेडियल एक्सपेक्ट ऑफ रिस्ट। एक्सटेंड एबीएल इंसर्ट ऑन बेस ऑफ एमसीपी जॉइंट, जो एबीएल मसल होती है ये कहाँ इंसर्ट होती है बेस ऑफ मेटाकार्पल जॉइंट पे। एंड ईपीबी इंसर्ट ऑन बेस ऑफ प्रोक्सिमल फैलेंसिस, और जो अपनी एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस मसल है ये कहाँ इंसर्ट होती है बेस ऑफ प्रोक्सिमल फैलेंस पे। एंड अबडक्ट सीएम जॉइंट, और क्या करती है जो अपना सीएमसी जॉइंट होता है इसका अबडक्शन करती है। एंड स्लाइटली रेडियल डेविएशन ऑन रिस्ट, और रिस्ट पे स्लाइटली रेडियल डेविएशन भी करवाती है। ईपीबी एक्सटेंशन ऑफ एमसीजी, जो अपनी ईपीबी मसल है ये क्या करती है एक्सटेंशन करती है एमसीपी जॉइंट एमसी जॉइंट का। ईपीएल, जो ईपीएल मसल होती है ये कहाँ इंसर्ट होती है इंसर्ट ऑन बेस ऑफ डिस्टल phalanges at proximal phalange। EPL is joined by expansion from apial first volar interossei and adductor pollicis, extend thumb IP joint and neutral, but the hyperextension extend the adduction first CMC joint। Intrinsic muscles of thumb। फिफ्थ थिनार मसल, यानी कि अपने हैंड कॉम्प्लेक्स में जो इंट्रेक्सिव मसल होती है इनके अंदर 5 थिनार मसल्स होती हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम कार्पल बोन एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है कार्पल बोन से एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से। ओपोनियन पोलिसिस जो मसल है ओनली इंट्रेंसिक मसल हैविंग डिस्टल अटैचमेंट ऑन फर्स्ट एमसीपी ऑन लेटरल साइड। जो ओपोनियन पोलिसी मसल ही ओनली वन इंट्रेंसिक मसल है जो क्या करती है डिस्टल अटैचमेंट रखती है ऑन फर्स्ट एमसीपी जॉइंट पे ऑन लेटरल साइड। वेरी इफेक्टिव इन ऑपोजिंग इन एमसीपी इन एन अबडक्टेड फ्लेक्स्ड एंड रोटेटेड पोजीशन। ये क्या करती है वेरी इफेक्टिव होती है इन ऑपोजिशन ऑफ एमसीपी इन अबडक्टेड फ्लेक्स एंड रोटेटेड पोस्चर में। अब देखते हैं अपन एपीबी एफपीबी एंड द एडीपी एंड फर्स्ट वोलार इंट्रोसाई इंसर्ट ऑन प्रोक्सिमल फैलेंस। जो एपीबी एफपीबी एंड द एडीपी एंड फर्स्ट वोलार इंट्रोसाई मसल होती है ये कहाँ इंसर्ट होती है प्रोक्सिमल फैलेंसेस पे। और जो अपनी एफपीबी हैव 2 हेड्स ऑफ इंसर्जन, जो अपनी एफपीबी मसल होती है ये 2 हेड कंसिस्ट करती है, मतलब इसके 2 हेड होते हैं। लार्ज लेटरल हेड अटैच होता है एबियल, और इसका फंक्शन क्या है अबडक्शन। और जो अपनी मीडियल जिसका मीडियल हेड होता है ये कहाँ अटैच होता है एडीपी पे, और इसका फंक्शन होता है एडक्शन, ठीक है। अब अपने फर्स्ट डोर्सल इंट्रोसाई थ्रू नॉट कंसिडर्ड एज ए थिनार टू थंब फंक्शन सीएमसी जॉइंट। थिनार मसल्स एक्टिव इन मोस्ट ग्रास्पिंग एक्टिविटी। जो थिनार मसल्स होती हैं ये कब एक्टिव होती हैं जब अपन कोई ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करते हैं, जब उस टाइम ये ज़्यादा एक्टिवली वर्क करती हैं। एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसिंग थंब मसल्स इन ग्रास्प इज पार्शियली to position the MCP and IP joint, main function being returning the thumb to extension from its position।
प्रिहेंशन क्या होता है? प्रिहेंशन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ग्रास्पिंग और टेकिंग होल्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ हैंड। प्रिहेंशन क्या होता है? जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करते हैं, होल्ड करते हैं बिटवीन टू सरफेस ऑफ हैंड, तो ये हो गया प्रिहेंशन। थंब पार्टिसिपेट इन मोस्ट बट नॉट ऑल द प्रिहेंशन एक्टिविटीज। प्रिहेंशन कहाँ होता है? प्रिहेंशन में होते हैं टू, एक तो होता है पावर ग्रिप एंड प्रिसिजन हैंडलिंग। ये टेबल है, इसको आराम से अपन देख पा रहे हैं। ये डायग्राम ये बोलना चाह रहा है कि जो अपना पावर ग्रिप है, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? सिलेंड्रिकल ग्रिप होते हैं, स्फेरिकल ग्रिप होता है, हुक ग्रिप होता है, लैटरल प्रिहेंशन। और जो अपना प्रेसिजन ग्रिप होता है, इसके अंदर ओनली पिंच ग्रिप इन्वॉल्व होता है। तो अब अपन देखते हैं पावर ग्रिप्स। फिंगर फंक्शन टू कार्पल ऑन द होल्ड एंड ऑब्जेक्ट इनटू द पाम। इसके अंदर क्या होता है? पावर ग्रिप कहती है फिंगर्स फंक्शन करती है टू क्लैंप ऑन द होल्ड एनी ऑब्जेक्ट, की फिंगर्स को क्लैंप करके किसी भी ऑब्जेक्ट को पाम के अंदर होल्ड करके रखने में। फिंगर सस्टेन फ्लेक्शन पोजिशन दैट वेरीज इन डिग्री विथ साइज शेप वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पामर आर्च अराउंड इट। क्या कहते हैं? फिंगर सस्टेन फ्लेक्शन पोजिशन एट द वेरीज इन डिग्री विथ जैसे कि साइज शेप वेट ऑफ ऑब्जेक्ट में एंड पामर आर्च अराउंड इट। कि जो फिंगर्स होती हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ती हैं तो कि क्या क्या होता है उसमें? शेप की, ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, साइज क्या है, वेट कितना है ऑब्जेक्ट का, एंड जो पामर आर्च है तो उस ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने में जो पामर आर्च है वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करी है। ये थंब सर्व्स एज एडिशनल सरफेस ऑफ फिंगर पाम बाय द एडक्टिंग एजेंट द ऑब्जेक्ट। देते हैं डिफरेंट पावर ग्रिप्स। फर्स्ट है सिलेंड्रिकल, सेकंड है स्फेरिकल, थर्ड है हुक ग्रिप, फिर फोर्थ है लैटरल प्रिहेंशन। ठीक है, अब देखते हैं अपन फर्स्ट सिलेंड्रिकल ग्रिप। सिलेंड्रिकल मीन्स ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ऑल फिंगर्स, इसके अंदर ऑल फिंगर फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व होती हैं एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस वर्क प्रेडोमिनेटली। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क कौन सी मसल करती है यहाँ? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, इंटरओसाई मसल्स, प्राइमरी एमसीपी फ्लेक्शन। और जो इंटरओसाई मसल्स होती है ये क्या करती है? प्राइमरीली एमसीपी का फ्लेक्शन, इंटरओसाई मसल्स होती हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी है? प्राइमरी एमसीपी फ्लेक्सर्स होती है, अबडक्टर्स होती है एंड एडक्टर्स इन्वॉल्व होती है। फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस एंड थिनार मसल्स, फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ थंब। और जो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस एंड जो थिनार मसल्स होती है ये क्या काम करती है? फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ थंब। एग्जाम्पल टर्निंग ए डोर नॉब, कि अपन जो डोर की नॉब को टर्न करते हैं तो सिलेंड्रिकल ग्रिप फॉर्म होती है उस टाइम। अब अपन देखते हैं स्फेरिकल ग्रिप। इसके शेप लाइक स्फेरिकल, सो इसलिए इसको नेम दे दिया स्फेरिकल ग्रिप। मोस्ट रेस्पेक्ट टू सिलेंड्रिकल ग्रिप, नहीं कहती है लगभग सिलेंड्रिकल ग्रिप जैसी ही होती है बट ग्रेटर स्प्रेड ऑफ फिंगर टू encompass the object। ठीक है, मोर एक्टिविटी ऑफ इंट्रोसियस, इसके अंदर कहते हैं मोर एक्टिविटी होती है इंट्रोसियस की। एग्जाम्पल जैसे कि होल्डिंग ए बॉल, जब अपन बॉल को होल्ड करते हैं तो मोर एक्टिविटी होती है इंट्रोसियस की।
अब देखते हैं अपन थर्ड, हुक ग्रिप। हुक वही सेम कि इसकी शेप एज ए हुक अपीयर होती है, इसलिए इसको हुक ग्रिप नाम दिया गया। अब देखते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रिहेंशन। ये क्या थी, स्पेशल फॉर्म होती है प्रिहेंशन की। फंक्शन प्राइमरीली ऑफ फिंगर्स, इसके अंदर प्राइमरी फंक्शन कौन करता है, फिंगर्स, ठीक है। मेजर एक्टिविटी ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड सुपरफिशियलिस, तो इसके अंदर कौन कौन सी दो मसल्स मेजरली एक्टिविटी करती है, एक तो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। लोड मोर डिस्टली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस प्रोक्सिमली फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियली, जो इसका लोड होता है ना मोर डिस्टली ज़्यादा होता है, एंड मोर डिस्टली तो होती है प्रोफंडस एंड प्रोक्सिमली होती है इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो जो प्रोफंडस होते हैं इसके टेंडन डिस्टल फैलेंजेस तक जाते हैं, और जो सुपरफिशियलिस है इसका टेंडन प्रोक्सिमल फैलेंजेस पे ही इंसर्ट हो जाता है। इसलिए बोल रहा है कि जो लोड होता है ना, तो इस टाइम क्या होता है, जो प्रोफंडस होता है, जो प्रोफंडस मसल होती है वो मोर डिस्टली प्रेजेंट होती है, एंड जो सुपरफिशियलिस मसल होती है ये प्रोक्सिमली प्रेजेंट होती है। इस टाइम थंब मॉडरेट टू फुल एक्सटेंशन, और इसके अंदर जो थंब की पोजीशन होती है वो क्या आती है, मॉडरेट टू फुल एक्सटेंशन। एग्जाम्पल, कैरिंग ए ब्रीफ केस, जब अपन ब्रीफ केस को कैरी करते हैं तो हुक ग्रिप की ही पोजीशन उस टाइम अपन को देखने को मिलती है। अब अपन देखते हैं लेटरल प्रिहेंशन, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फिंगर्स, इसके अंदर क्या होता है, टू फिंगर्स के बिटवीन कॉन्टैक्ट होता है। MCP एंड IP जॉइंट in extension as continuous MCP joint simultaneously abduct and adduct। इसके अंदर क्या होता है, जो MCP एंड जो IP joint है ये एक्सटेंशन पोजीशन में होते हैं, एंड कंटिन्यूसली जो MCP joint simultaneously abducted and adduct होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटेंसर मस्कुलेचर प्रीडोमिनेंस। अब जो इस मूवमेंट के अंदर जो एक्सटेंशन मस्कुलेचर होता है ये मेनली प्रीडोमिनेंट होता है। एग्जांपल देखते हैं इसके, होल्डिंग ए पेज, जब अपन किसी भी पेज को होल्ड करते हैं ना इसके इंडेक्स फिंगर एंड थंब के बीच में, तब अपन को लेटरल प्रिहेंशन पोजीशन देखने को मिल सकती है आराम से। अब देखते हैं अपन प्रिसीजन हैंडलिंग, require much finger motor control and motor depend on intact sensation। इस ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर रिक्वायर होती है मच फाइनर मोटर कंट्रोल, इसके अंदर ज़्यादा मोटर कंट्रोल एंड मोर डिपेंडेंट ऑन इंटैक्ट सेंसेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन टू जो चौक ऑन जो इज थंब एंड, जिसके अंदर थंब होता है अबडक्टेड एंड रोटेटेड, एंड सेकंड जो इज बाय डिस्टल टिप एंड पैड और द साइड ऑफ फैलेंजेस, ये इसकी पोजीशन। अब देखते हैं थ्री वैरायटीज ऑफ प्रिसिजन आर पैड टू पैड प्रिहेंशन, टिप टू टिप प्रिहेंशन एंड पैड टू साइड प्रिहेंशन, ठीक है। अब फर्स्ट अपन देखते हैं पैड टू पैड प्रिहेंशन। पैड टू पैड मतलब कि इसके अंदर जो थंब का पैड एंड फिंगर का पैड दोनों अटैच होते हैं दोनों आपस में, तो इसको नेम दिया गया पैड टू पैड प्रिहेंशन, ठीक है। इन्वॉल्व्स ऑपोजिशन ऑफ पैड और पल्प ऑफ थंब टू पैड ऑफ पल्प ऑफ फिंगर, जो मैंने कहा वो इस टाइम बात बोल रहा है। अब सेकेंड देखते हैं अपन, द पैड हैज़ ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टेक्टाइल कॉर्पस्कल, इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो पैड होता है पैड हैज़ ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टेक्टाइल कॉर्पस्कल्स। थर्ड पॉइंट अपने MCP एंड प्रोक्सिमल IP जॉइंट ऑफ द फिंगर्स पार्शियली फ्लेक्स्ड,
जो एमसीपी एंड जो प्रोक्सिमल आईपी जॉइंट ऑफ ईच फेलेंसिस, ये क्या करता है, पार्शियली फ्लेक्स्ड होता है, एंड डिस्टल आईपी जॉइंट एक्सटेंड और स्लाइटली फ्लेक्स, और जो फिंगर्स का जो डिस्टल आईपी जॉइंट होता है ये एक्सटेंडेड और स्लाइटली फ्लेक्स होता है, एंड थंब सीएमसी फ्लेक्शन, और जो थंब का सीएमसी जॉइंट होता है वो फ्लेक्शन में होता है, अबडक्शन में होता है, एंड स्लाइटली रोटेट भी होता है, और जो थंब का एमसीपी एंड आईपी जॉइंट होता है वो पार्शियली फ्लेक्स्ड एंड एक्सटेंडेड होता है। एग्जाम्पल, होल्डिंग ए फोरकैप। ठीक, अब आती है अपने टिप टू टिप प्रिहेंशन, मतलब कि फिंगर की टिप एंड थंब की टिप, सो इसलिए इसको नेम दिया गया टिप टू टिप प्रिहेंशन। मसल एक्टिविटी आल्सो ऑलमोस्ट सेम टू पैड प्रिहेंशन, जो मसल्स की एक्टिविटी होती है वो लगभग सेम ही होती है पैड टू पैड प्रिहेंशन की तरह ही, विथ सम की डिफरेंट लाइक आईपी जॉइंट ऑफ फिंगर एंड द थंब, और इसका बस कुछ डिफरेंट होता है, आईपी जॉइंट ऑफ फिंगर एंड थंब हैव रेंज एंड फोर्स टू क्रिएट फुल फ्लेक्शन। ठीक है, हम देखते हैं आगे एक्सपेरिमेंट में। एमसीपी जॉइंट ऑफ अपोजिंग फिंगर डेविएटेड अल्नारली, जो एमसीपी जॉइंट होता है ना अपोजिट फिंगर का, ये क्या होता है, डेविएट होता है अल्नारली, मतलब अल्नार साइड के अंदर डेविएट होता है। एग्जाम्पल, होल्डिंग ए पेन, जब अपन पेन को होल्ड करते हैं तो टिप टू टिप प्रिहेंशन पोजिशन बनती है। अब देखते हैं अपन साइड टू साइड प्रिहेंशन, की ग्रिप और लेटरल पिंच, ये क्या है, की ग्रिप एंड लेटरल पिंच बिटवीन थंब एंड साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर। ये पोजीशन कब बनती है, जब थंब अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है इसके साइड पे अटैच होता है, अटैच मतलब कि इसके साइड पे टच होता है, तब साइड टू साइड प्रिहेंशन पोजीशन फॉर्म होती है। थंब मोर एडक्टेड एंड लेस रोटेटेड, इस पोजीशन में क्या होता है, जो थंब है वो मोर एडक्टेड होता है इंडेक्स फिंगर से एंड लेस रोटेटेड होता है। लिस्ट प्रिसाइज फॉर्म ऑफ प्रिसिजन हैंडलिंग। ठीक है, अब अपन देखते हैं फंक्शनल पोजीशन ऑफ रिस्ट एंड हैंड। द फंक्शनल पोजीशन इज रिस्ट कॉम्प्लेक्स इज स्लाइटली एक्सटेंशन, जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है कि स्लाइटली एक्सटेंशन बेस डिग्री एंड स्लाइटली अल्नार डेविएशन, मतलब कि जो अपने हैंड और रिस्ट का जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो बताई जा रही है इसके अंदर। तो इस पोजीशन में क्या होता है, जो अपनी रिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, स्लाइटली एक्सटेंशन होती है अपनी रिस्ट कॉम्प्लेक्स 20 डिग्री एंड स्लाइटली अल्नार साइड में डेविएट होती है 10 डिग्री। फिंगर मॉडरेटली फिक्स्ड एट फिंगर्स मॉडरेटली फ्लेक्स्ड एट एमसीपी जॉइंट, जो फिंगर्स होती है वो मॉडरेटली फ्लेक्स होती है एमसीपी जॉइंट पे 45 डिग्री, एंड प्रोक्सिमल आईपी जॉइंट होता है वो 30 डिग्री एंड स्लाइटली फ्लेक्स्ड एट डिस्टल आईपी जॉइंट। ठीक है, तो ये बताई गई है अपने रिस्ट हैंड कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल पोजीशन, जो अपनी डेली रहती है। अब ना तो अपना हैंड नॉर्मल पोजीशन में फुल्ली फ्लेक्स होता है, ना ही फुल्ली एक्सटेंस रहता है, तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन बताई गई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को।